अभिषेक जी जरा ये बताइए, आपके यहाँ एडवाइस देने वालों की कमी है, आपके यहाँ अपील करने वालों की कमी है, और क्या भ्रष्टाचार जो आरजेडी को नजर आ रहा है, जहां जहां नीतीश जा रहे हैं, जहां अधिकारी भ्रष्ट नजर आ रहे हैं, जो आरजेडी को नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? विवेक जी, एडवाइस देने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, और हम जब गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा होती है। उचित प्लेटफॉर्म पर आप अपनी सारी बातों को कह सकते हैं। हम लोगों ने कभी किसी के खिलाफ इस तरह से नहीं बोला, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा भाषाई मर्यादा को तोड़ते हुए हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। एक लाइन की बात है कि इस तरह की टिप्पणियां हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने साफ तौर पर बता दिया है कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगनी ही चाहिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बातों को कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में है, लेकिन हम लोगों की आकांक्षा यही है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि गठबंधन के लिए एक अच्छा मैसेज जा सके, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट के रूप में गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। और सोचने की बात यह है कि जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो तो अपने ही नेता के खिलाफ हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम लालू प्रसाद यादव जी को नेता मानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो डिमांड हो रही है ना, आपकी तरफ से तो सुधाकर सिंह पर एक्शन की बात चली। आज नीरज कुमार को सामने आना पड़ा, मुख्य प्रवक्ता को सामने आना पड़ा। नहीं, क्यों नहीं, हम लोग तो लगातार बोल रहे हैं ना इस बात को। और जिस दिन से इस तरह की टिप्पणियां सामने आई हैं, कोई कैसे बर्दाश्त करेगा और क्यों बर्दाश्त करेगा? तो कितनी बार डिमांड सरकार को कटघरे में रख करके, लोकतंत्र में ये कितनी बार, ये संख्या की बात नहीं होती है, टाइम फ्रेम की बात नहीं होती है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, सोचने की बात है ना कि उनकी पार्टी के विधायक अपने ही नेतृत्व के खिलाफ हैं। सुधाकर सिंह जी ने भी नीतीश कुमार जी को विधानमंडल का नेता चुना था अपना मत दे करके। सुधाकर सिंह जी के नेता तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी की सरकार में डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी अपनी पार्टी अपने नेता के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो उनकी पार्टी को सोचना है कि किस तरह से इसको देखना और किस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। कार्रवाई हमें तो करनी नहीं। अनुशासन वाला एक्शन तो बड़ा जल्दी हो जाता था, नीतीश कुमार को हमने देखा है बहुत जल्दी एक्शन उनकी पार्टी करती है। क्या आरजेडी में इस बात की कमी है? हमारी पार्टी हमेशा अनुशासन के हिसाब से ही चली है। आपने देखा है कि इससे पहले भी जब भी हमारा गठबंधन का स्वरूप जो भी रहा है, हमारी पार्टी के किसी नेता ने अगर मर्यादा को लांघा है तो निश्चित रूप से सो कॉज हुआ है और कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है, क्योंकि अनुशासन के साथ। लेकिन अब तो संख्या बढ़ती जा रही है ना, नहीं कर सकते। पहले सुधाकर सिंह थे, अब उनके साथ विजय मंडल आ गए हैं। हमने साफ तौर पर कहा ना विवेक जी कि यह मसला राष्ट्रीय जनता दल का है। 7 घटक दल हैं, सभी के विधायकों ने, विधानमंडल के हर एक सदस्य ने नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुना, और नीतीश कुमार जी को नेता चुनने में उसके बाद अगर आप इस तरह की टिप्पणियां करें, आश्चर्य की बात है। ये सुधाकर सिंह जी अभी बोल रहे हैं, इनकी राजनीतिक हैसियत और बिसात क्या है नीतीश कुमार जी के सामने? ये लगातार इस तरह की बातों को बोल रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में आपने शपथ कैसे लिया? उसी वक्त आप कह दे रहे होते कि नहीं, सरकार की नीतियों से मैं सहमत नहीं हूं। आप पर किस तरह के आरोप लगे हैं? कितनी धाराएं हैं आपके ऊपर? आप जानते हैं 406, 420 की धाराएं हैं। क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये भी हर कोई जानता है। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो चीजें हैं समाज में वो तो आपके सामने है। और इन सब के बावजूद लगातार इस तरह की टिप्पणियां हो रही। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को ही देखना है, निर्णय लेना है। ठीक है, ऋतु जायसवाल को सुनते हैं जरा। अभिषेक, एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। कहीं नीतियों को लेकर विरोध होता है तो उसको भी रखने का तरीका होता है। कैबिनेट की बैठकें होती हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके। लेकिन ऋतु जायसवाल जी समझदार है, मैं उनका ध्यान में इसी बात पे आकृष्ट करना चाहता हूं कि नीतियों का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री जी के पॉइंट है, उन शब्दों को मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। आप संवैधानिक पद पर हैं, विधायक चुन करके आए हैं। एक आम इंसान को भी अधिकार नहीं है कि समाज में किसी दूसरे के विषय में इस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल करे, लेकिन लगातार अपनी बातों को कहने के दरमियान वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मर्यादा को तार तार करता है। राष्ट्रीय जनता दल को अविलंब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि गठबंधन की भी मर्यादा बनी रहे और एक सकारात्मक संदेश जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, हम भी यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, अगर उस पर एक्शन होता है तो जो पार्टी कैडर है उनका जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा और अनुशासन में भी रहेंगे। ऐसा नहीं लगता आपको? बहुत हद तक मैं आपकी बातों से सहमत हूं विवेक जी। बस एक बात ये कहना है कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो मोदी जी से है नहीं। हम तो गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश में जो आर्थिक असमानता है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, बुनियादी मुद्दे चुनाव में मुद्दे बने इसके लिए लड़ रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हर कोई संगठित हो। इसका प्रयास नीतीश कुमार जी ने लगातार किया है, बड़ा दिल दिखाया है, हमेशा कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं। लेकिन इन विधायकों को अगर आप नहीं रोक पाएंगे
तो ये दिल बड़ा कैसे हो पाएगा? सिर्फ ये भी तो सोचना होगा। हमने समय की साथ कमी है, होगा। माफ कीजिएगा। अच्छा विवेक जी, इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। आखिरी बात मैं आपसे कह जी दूं। जी 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 आखिरी बात बस यही है ना कि सिर्फ ये पक्ष के ही विधायकों की बात नहीं है। हाँ। अगर विपक्ष के भी विधायक इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे होते तो भी हम उन पर कार्रवाई की बात कर रहे होते। सिर्फ गठबंधन के अंदर की ही बात नहीं है। बात अब नहीं, अब कार्रवाई आप लोग मांग रहे हैं ना, अब कार्रवाई हो तब कुछ बात बने, तब एक मैसेज जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए इस चर्चा में।